सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का दिन प्रभु आप सभी के लिए आशीष का दिन ठहरे। आशा करता हूँ कि कल का वचन जो मैंने यूट्यूब पे डाला था आप सभी को समझ आया है। तो शुरुआत करते हैं आज से के दिन में नए वचन की, एक नई रोटी की, जो आप सभी के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। नया वचन प्रभु ने कहा है कि हर नया दिन तुम्हारे लिए नया है। ठीक है, तो सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक नई रोटी से हमें तृप्त किया है, वचन दिया है नया, जो मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आशा है कि आज का वचन आप सभी लोगों को जरूर समझ आएगा। तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 24। यहाँ पर लिखा हुआ है जंगली बीज का दृष्टांत। क्या था कि जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता था तो वो दृष्टांतों में बात करता था, जो कि गहरे भेद को हमें दर्शाता है। तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 24। यहाँ पर लिखा हुआ है जंगली बीज का दृष्टांत। तो क्या है ये दृष्टांत, तो समझेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में बीज बोया। अब स्वर्ग के राज्य की बात हो रखी है, तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य के बारे में कुछ जाने, अच्छी जानकारियां। तो किसके समान है स्वर्ग का राज्य? यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, यानी कि परमेश्वर ने एक और दृष्टांत उन चेलों को बताया जो आज मैं आप सब लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में बीज बोया। एक खेत में एक जन ने अच्छा बीज अपने खेत में बो दिया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं में बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। अब क्या हुआ कि जिस मालिक का वो खेत था, उसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, मगर क्या हुआ, उसके कुछ दुश्मन आकर, जब वो सो रहा था मालिक, तो कुछ दुश्मन आकर अच्छे बीजों के साथ नकली बीज भी बो दिए। तब आगे क्या हुआ, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अब अच्छी फसल बढ़ने लग रही है, अच्छी फसल के साथ साथ जो बुरे दाने थे वो भी बढ़ रहे हैं। आगे क्या हुआ, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? अब कुछ लोग आके बोल रहे हैं उसको, जो खेत का स्वामी था, कि हे प्रभु, तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, मगर ये जंगली बीज कहाँ से आ गए इसमें? ठीक है, आगे क्या हुआ, फिर जंगली दाने के पौधे भी उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। यह क्या है? किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? अब जो दो उसके दास थे, जो उसके नौकर थे, वो बोल रहे हैं, हे प्रभु, अगर तेरी इच्छा है तो हम इन जंगली दानों को काट ले, अच्छे बीज इसमें रहने दे, और जंगली दाने इसमें से, जंगली जो बीज है वो हम काट दे। तब उसने, जो उस खेत का मालिक था, उसने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। यानी कि जंगली दाने तो तुम निकालोगे, मगर उसके साथ जो अच्छी फसल है, अच्छे गेहूं है, तुम उनको भी उखाड़ दोगे, क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं। और जब पौधे छोटे हैं तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम अ, अच्छे बीज तोड़ रहे हो उनमें से, या जो बुरे बीज हैं, जंगली दाने हैं, उन्हें तोड़ रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम उनके साथ साथ अच्छे बीजों के साथ साथ बुरे बीजों के साथ साथ अच्छे भी तोड़ दो। आगे क्या हुआ, अब वो बोलता है, कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय काटने वाले से कहूंगा कि जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। अब वचन हमें क्या बताता है?
बहुत गहराई का वचन है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। अब अच्छे बीज कौन है? अच्छे बीज वो हैं धर्मी लोग, जो परमेश्वर की प्रजा है। मगर दुष्ट ने क्या किया? शैतान ने क्या किया? अच्छे बीज थे, अच्छी प्रजा थी, मगर उनके साथ साथ बुरी प्रजा यानी कि बुरे लोगों को भी अच्छी प्रजा में मिक्स कर दिया। आज हम जाते हैं परमेश्वर के भवन में, वहां कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, परंतु कुछ बुरे लोग भी आते हैं, जो परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, ठट्टा करते हैं। अब क्या हुआ? अब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत बोलता है कि प्रभु तूने तो अच्छे बीज बोए थे, अच्छी प्रजा, अच्छा वचन तूने दिया था इन लोगों को, मगर ये बुरे कैसे हो गए? ठीक है, इनमें बुरे लोग कहाँ से आ गए? क्या तेरी इच्छा है कि मैं इन बुरे लोगों को तेरे भवन में से बाहर कर दूं, तेरे खेत में से बाहर कर दूं? मगर जो हमारा परमेश्वर है वो दयालु है, वो जानता है कि अभी जो मेरी प्रजा है वो छोटी है, अभी मेरी प्रजा को इतना नहीं पता। मेरे लोग जो है, मेरे जो धर्मी लोग हैं, अभी उनको इतना वचन का नहीं पता। ऐसा ना हो कि जब तुम मेरी प्रजा के पास जाओ, धर्मी लोगों का, दुष्ट लोगों के साथ साथ धर्मी लोगों का भी नाश कर दो। तो हमें क्या चाहिए? सच में आज परमेश्वर ने हमें एक खेत दिया है, हमें एक भवन दिया है, ठीक है। उस खेत में हमें सच में अच्छे लोग बनकर जाना है, बुरे लोग नहीं। क्योंकि आगे वचन में लिखा भी हुआ है, कटरी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो। अब आपको पता है, जब सूरज निकलता है तो वो अपनी रोशनी अच्छे लोगों पर भी इतनी ही करता है और बुरे लोगों पर भी इतनी करता है। अच्छे लोग कौन होते हैं? धर्मी लोग, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। मगर सूरज कभी भी दुष्ट लोगों पर कम रोशनी और धर्मी लोगों पर ज्यादा रोशनी नहीं करता। परमेश्वर ऐसा ही है, परमेश्वर दोनों को सही रास्ता दिखाता है, मगर चलना हमें है। मगर एक समय आएगा, आज आपके सामने आज आपके सामने है, आज आपके पास परमेश्वर का कलाम है, जिसके सुनने के बाद आप परमेश्वर के कलाम के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर यीशु के द्वारा, आप उसके बलिदान के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। मगर एक समय आएगा, लिखा हुआ है, कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दानों को पौधे बटोर कर जलाने के लिए खेत गट्ठे बांध लो और उनके एक साइड कर दो, यानी कि वो नरक में जाएंगे। जो परमेश्वर को वचन को ना तो सुनते हैं ना मानते हैं। आज चर्च में दो किस्म के लोग होते हैं, एक धर्मी भी है और एक दुष्ट भी है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो दुष्ट लोग हैं, जो आज तक परमेश्वर के वचन को, पवित्र कलाम को हल्के में लेते हैं, वो हल्के में ना ले। परमेश्वर के पवित्र कलाम को गहराई से ले और आज से ही अपने पापों को जो वो करते हैं छोड़ दे। परमेश्वर की छाया आप सभी लोगों पर है, मगर वो एक दिन वो छाया हट जाएगी। इससे पहले कि वो समय आए, वो कटने का समय आए, तो आप उन बुरे कामों को जो आप करते हो और चर्च में भी जा रहे हो, उन्हें छोड़ दो, आज ही त्याग दो। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम आज ही तौबा करो, पश्चाताप करो, चाहे तुम्हारे काम कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो इस दिन का इंतजार हमें नहीं करना है कि वो कटने का समय आए। सच में आज परमेश्वर का बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि मैं आप सभी लोगों के सामने बैठा हूँ।
एक छोटा सा दास परमेश्वर का जो आपके पास वचन लेकर आया है। आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया होगा और आज आप उन बुरे कामों को जो आप करते हो सदा के लिए छोड़ दोगे और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप रोज सुने, डेली सुने। मैं डेली एक वचन डालूंगा, हर रोज की एक नई रोटी आप सभी लोगों के सामने। तो आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।